अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं एसन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आज हमारा पावर पॉइंट का 7वां लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे एनिमेशन। व्हाट इज एनिमेशन, एनिमेशन क्या होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने पावर पॉइंट को जैसे ओपन किया तो ये देखिए मैंने पहले से कुछ स्लाइड्स बना कर रखी हुई हैं, ताकि अगर अब हम स्लाइड्स बनाते तो काफ़ी सारा टाइम ज़ाया होना था। इस वजह से मैंने पहले से 10 स्लाइड्स ऑलरेडी बना कर रखी हैं। उनके अंदर डाटा भी टाइप किया हुआ है, उनको उन पर डिज़ाइन भी अप्लाई कर रखे हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है एनिमेशन। तो पहले 6 लेक्चर में हमने फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, टेबल का डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट टैब कंप्लीट किया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एनिमेशन क्या होता है। ट्रांजिशन में तो ये था कि जब आप किसी पिक्चर पर या किसी स्लाइड पर ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं तो आपकी जो स्लाइड है पूरी की पूरी स्लाइड, स्लाइड के अंदर जो पिक्चर होगी या कोई भी चीज डाटा होगा वो कभी लेफ्ट से आ रहा होगा, कभी राइट से। तो यानी कि पूरी की पूरी ट्रांजिशन में ये होता है कि पूरी स्लाइड कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी टॉप से, कभी बॉटम से। लेकिन एनिमेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। एनिमेशन इज डिफरेंट, इससे बिल्कुल डिफरेंट है। एनिमेशन में आपकी पूरी स्लाइड कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी टॉप से, बॉटम से नहीं आएगी। आपने जो डाटा राइट किया होगा उस पर, जिस डाटा पर आपने एनिमेशन लगाई होगी वो सिर्फ डाटा ही कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी टॉप से, कभी बॉटम से आएगा। आपकी पूरी स्लाइड नहीं मूव होगी। सिर्फ आपने जो डाटा राइट किया हुआ है वही कभी लेफ्ट से, कभी राइट राइट से, कभी टॉप से, कभी बॉटम से आएगा। तो ये देखिए मैं अभी आपको तमाम की तमाम स्लाइड दिखाता हूँ मैंने इनमें क्या क्या राइट किया है। इनमें जस्ट मैंने अपना इंट्रोडक्शन और अपने चैनल का नाम राइट किया है। ये देखें फर्स्ट स्लाइड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, इसके बाद सेवन, एट, ये सेवन, ये एट, ये नाइन और ये 10। तो हमने 10 स्लाइड ऐसे बनाई हैं। तो इनके उन पर देखें मैंने एक सिंपल डिज़ाइन अप्लाई किया है, ताकि आपको जो मैं इस पर एनिमेशन अप्लाई करूँगा तो आपको अच्छे तरीके से नज़र आ सके। तो इसमें मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि मैंने डाटा भी राइट किया है, लेकिन मेरा जो एनिमेशन वाले टैब का रिबन है वो क्यों बंद है। तो वो इस वजह से बंद है क्योंकि मैंने अभी तक कोई डाटा सेलेक्ट ही नहीं किया जिस पर एनिमेशन अप्लाई करनी है। तो जैसे ही मैं इस पर आकर ये देखें क्लिक करूंगा तो देखें मेरा एनिमेशन वाला रिबन पूरा ही ओपन हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने को एनिमेशन वाले रिबन का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। जैसे ही आप उसका मेरे कर्सर की तरफ देखें, जैसे ही आप उसका रिबन ओपन करेंगे तो ये देखें आपके सामने कुछ इंट्रेंस एनिमेशन है, उसके बाद एम्पैसिव एनिमेशन है, उसके बाद एग्जिट एनिमेशन है। अगर आपको यहाँ से कोई एनिमेशन अच्छी नहीं लग रही तो आप मोर इंट्रेंस इफेक्ट पर भी आकर एनिमेशन कोई अपनी मर्जी से कोई भी यानी कि सिलेक्ट करके उसको ओके कर सकते हैं। देखें अब इस पर जो मैंने एसन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिखा है इस पर मेरी एनिमेशन अप्लाई हो गई है। अभी जो पूछ रहा है कि आपने जो एनिमेशन अप्लाई किया वो लेफ्ट से आए, राइट से आए, टॉप से आए, बॉटम से आए। तो मैं इसको भी दे देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ वर्टिकल। तो क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस पर एनिमेशन अप्लाई हो गई है। तो जब आपकी किसी डाटा पर या किसी डिब्बे पर एनिमेशन अप्लाई हो गई होगी तो वहां आपको नंबरिंग शो हो रही होगी। ये देखें जो मुझे नंबरिंग शो हो रही है जहां मेरा कर्सर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ एनिमेशन अप्लाई हो गई है। एक तरीका। उसके बाद जो सेकंड है इसका, वो है कि आपकी स्लाइड के साइड पर एक स्टार बन जाएगा। ये देखें जिस तरह जहां मेरा कर्सर है यहाँ देखें एक स्टार बन गया है। इसका मतलब है नंबर 1 स्लाइड पर एनिमेशन अप्लाई हो चुकी है। तो ये देखें मेरी स्लाइड पर एनिमेशन अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आप इसमें मोर एम्फेसिस इफेक्ट भी चूज करके सिलेक्ट करके उसको ओके कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें कमांड वो है, अब मोर एग्जिट इफेक्ट्स पर भी और उसके बाद मोर मोशन पाथ्स पर भी आप एक एक करके तमाम के तमाम अप्लाई करके देख सकते हैं। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है एनिमेशन लगा कर। मैंने तो ये जस्ट सिंपल डिज़ाइन सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे बनाया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। आपने अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाकर उसमें एनिमेशन लगाकर उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तरीके से ये आपको आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारे पास
कि एनिमेशन इफेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज इफेक्ट ऑप्शन? जब भी आपने कोई एनिमेशन अप्लाई करनी है किसी डाटा पर, कोई एनिमेशन जब आप अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आपने इफेक्ट ऑप्शन वाला रिबन ओपन करना, क्लिक करना है, और यहाँ से आपने उसको उसकी डायरेक्शन बतानी है कि जो आपकी एनिमेशन जो इस पर डाटा पर लगाई है वो लेफ्ट से आए, राइट से आए, टॉप से आए, बॉटम से आए, वो आपने जहाँ इफेक्ट ऑप्शन पर आकर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है ऐड एनिमेशन। ऐड एनिमेशन कि आप इसमें अपनी मर्जी से, ये देखें उन्होंने एनिमेशन का एक पूरा रिबन बनाया हुआ कि आप यहाँ से भी एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्जी से ऐड और कर सकते हैं। उसके बाद एनिमेशन पेन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास एक पूरा रिबन खुल गया है। ये एनिमेशन पेन का मतलब है कि आपने जिस स्लाइड पर एनिमेशन अप्लाई किया है, देखें वहां ये वो स्लाइड शो हो रही है, देखें। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा, मेरा जहाँ कर्सर है, टाइमिंग। टाइमिंग का तमाम प्रोसीजर मैं आपको पहले बता चुका हूँ ट्रांजिशन में, पिछली वीडियो में। अगर आपने टाइमिंग अभी तक आपको नहीं पता तो सबसे पहले आपने ट्रांजिशन वाली वीडियो तमाम डिटेल से देखनी है, वो मैंने डिटेल से आपको टाइमिंग बताई है। तो टाइमिंग का चले मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। ऑन माउस आपने अगर अपनी स्लाइड, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी स्लाइड चलती जाए, तो आपने ऑन क्लिक पर क्लिक करना है। तो उसके बाद जो ड्यूरेशन है कि आपकी जो स्लाइड है उसका जो डाटा है, आपकी जो स्लाइड है वो कितनी देर चले। उसके बाद है डिले, जो आपकी स्लाइड है वो कितनी देर बाद आगे मूव हो। तो ये थी हमारे पास एनिमेशन आज का टॉपिक, जो हमने एक एक करके डिस्कस किया है। अभी हमारा लेक्चर खत्म नहीं हुआ, मैं अभी आपको तमाम के तमाम स्लाइड पर एनिमेशन अप्लाई करके अपनी प्रेजेंटेशन चलाकर उस पर जो एनिमेशन अप्लाई की होगी वो आपको दिखाकर फिर वीडियो खत्म करूंगा। तो चलिए मैं एनिमेशन अप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ। तो पहले हमारे डाटा पर तो एनिमेशन अप्लाई है, क्योंकि इसमें हमारा डाटा ही एक जगह पर लिखा है तो इसमें एनिमेशन भी एक अप्लाई होगी। जहाँ दो जगह पर डाटा लिखा है तो आप वहाँ दो जगह पर भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड है उसमें हम करेंगे, चलिए अपीयर वाली कर देते हैं। उसके बाद इसको इफेक्ट ऑल, उसके बाद आई एम स्टूडेंट पर, इस पर हम स्प्लिट कर लेते हैं। उसके बाद इसको इफेक्ट देते हैं हॉरिजेंटल आउट। उसके बाद नेक्स्ट इसमें करते हैं हम वाइप, इसको भी इफेक्ट इफेक्ट ऑप्शन दे देते हैं। चले ये फ्रॉम राइट कर लेते हैं। उसके बाद ये देखें जैसे मैं किसी स्लाइड की तरफ मूव कर रहा हूँ, मेरा एनिमेशन वाला रिबन इसी वजह से ओपन नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कोई डाटा ही नहीं सिलेक्ट किया। तो जैसे ही मैं ये देखें एसन एजुकेशनल वाला डाटा सेलेक्ट करूंगा, मैंने रिबन ओपन किया। इस पर चले मैं कोई अच्छा सा, जैसे कि मैं पल्स दे देता हूँ। अब इसके बाद इसका इफेक्ट मैं बता देता हूँ। तो इसमें इफेक्ट एक ही है, एज वन ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी 6 स्लाइड, इसमें हम करते हैं एसन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में करते हैं, इसमें कर देते हैं फ्लाई इन। तो इसमें इफेक्ट मांग रहा है तो मैं कह रहा हूँ फ्रॉम बॉटम लेफ्ट। मैं तो अपनी मर्जी से अप्लाई कर रहा हूँ, आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो आप इसकी अच्छे तरीके से, ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन बनी हो वो अच्छी लगे, आपने इस तरह से एनिमेशन और ट्रांजिशन अप्लाई करनी है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो इसमें मेन रूल होता है वो है अच्छे तरीके से ट्रांजिशन और एनिमेशन अप्लाई करना, और थर्ड नंबर पर डिज़ाइन अप्लाई करना। तो इसके बाद कंप्लेन, तो इसका फैक्टर इसमें भी एज वन ऑब्जेक्ट। ये देखिए आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी अच्छे तरीके से ही आएगा। इसके बाद बाउंस, ये देखें इसमें इसमें भी ऑल इन वन ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैं करता हूँ इसमें जो फ्लोट इन, इसमें भी कर देता हूँ फ्लोट ड्रोन। उसके बाद ये देखें इस पर मैं कर लेता हूँ शेप। तो ये देखें इसमें कर लेता हूँ सर्कल। तो देखिए हम हमारे तमाम की तमाम वीडियो पर एनिमेशन अप्लाई हो चुकी है, एक एक करके मैंने आपको बताया कि कैसे एनिमेशन अप्लाई की जाती है। और मैंने एनिमेशन का जो टैब है उसके तमाम रिबन को का आपको डिटेल से बता दिया है कि वो कैसे आपने इस पर एनिमेशन अप्लाई करनी है। तो चलें जैसे ही मैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि हमारी जो प्रेजेंटेशन बनाई है उसको चलाने का तरीका ये है कि आपने F5 बटन, अपने पीसी पर या कीबोर्ड पर F5 बटन प्रेस करेंगे तो आपकी स्लाइड ओपन होगी। अब जैसे ही मैं F5 बटन प्रेस करूंगा, मैंने कोई बटन नहीं क्लिक करना, मेरी स्लाइड ऑटोमेटिकली चलेगी, क्योंकि मैंने आपको ट्रांजिशन में बता चुका हूँ अगर आपने स्लाइड, आपने चाहते हैं कि आपकी स्लाइड चलती रहे तो आपने यहाँ टाइम सेलेक्ट करना है और ऑन माउस बंद कर देना है। तो जैसे मैं F5 प्रेस करूंगा, ये देखें, ये देखिए अब मेरी, ये देखें
जो मेरी एनिमेशन थी वो भी अप्लाई हो रही है। देखिए मेरी दूसरी, ये हमारी थर्ड स्लाइड आ गई, एनिमेशन भी अप्लाई हो रही है। ये देखें ये फोर्थ स्लाइड आ गई, इस पर भी एनिमेशन अप्लाई होगी। अभी ये थोड़ी सी जल्दी में चल रहा है क्योंकि मैंने इस पर टाइम बहुत कम लगाया है। जस्ट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, आपने अगर कोई चीज़ डिटेल से समझानी है तो आप चले, मैं फर्ज करता हूँ ये मैंने यहाँ कोई डाटा लिखा है, मैं अगर चाहता हूँ कि मेरी स्लाइड तेज चल रही है, मैं यहाँ कुछ समझाना चाहता हूँ आपको, कि यहाँ आपको डिटेल से कुछ बताना चाहता हूँ, तो आपने राइट क्लिक करना है और अपना यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ देखें, आपने पास क्लिक कर देना। अब ये आपकी स्लाइड नेक्स्ट मूव नहीं होगी क्योंकि आपने ये स्लाइड रोक दी है। अगर आप कुछ बड़े लेवल पर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपनी स्लाइड रोक कर उसको डिटेल से शेयर कर सकते हैं। फिर रिज्यूम करेंगे तो ये देखें, अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड चलने लग पड़ेगी। ये देखें, तो इसमें जो मैंने राइट क्लिक करके रिबन पूरा ओपन हुआ है, ये पिछली वीडियो में मैं आपको तमाम का तमाम डिटेल से बता चुका हूँ। तो अब जैसे नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ये देखें हमारे बटन में, मैंने कोई बटन नहीं दबाया, मेरी स्लाइड ऑटोमेटिकली चल रही है। अगर आपको इस पर, अगर आप इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये भी अच्छे तरीके से आएगा। अगर आप भी ऑन माउस क्लिक वाला बटन बंद करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी स्लाइड ऑटोमेटिकली चलेगी। तो ये थी जो हमारा एनिमेशन टैब, जिसमें हमने इसका कंप्लीट एनिमेशन अप्लाई करना सीखा, इसमें टाइमिंग और एडवांस्ड एनिमेशन सीखी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्लाइड शो रिव्यू और व्यू करेंगे। उसके बाद जो एंड पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली पावर पॉइंट की, जिसमें मैं ट्रांजिशन भी ऐड करूंगा, डिज़ाइन एनिमेशन तमाम के तमाम अप्लाई करके जो हमारे टैब में कुछ ऑप्शन रह गए हैं वो भी बताऊंगा। उसके साथ साथ मुकम्मल एक प्रेजेंटेशन बनाकर उस पर एनिमेशन ट्रांजिशन डिज़ाइन अप्लाई करके उस पर कोई सॉन्ग अप्लाई करके ऑडियो वीडियो तमाम का तमाम डिटेल से आपको बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए पावर पॉइंट का, कि पावर पॉइंट होता क्या है। तो चलें आज की वीडियो में बस इतना ही, एनिमेशन के लिए बस, एनिमेशन में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्लाइड शो रिव्यू और व्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।